विरार में बना ये भव्य द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और अद्भुत शिल्पकला का एक सुंदर परिचय है। विरार रेलवे स्टेशन से मात्र 5.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जरा इस मंदिर का पार्किंग एरिया देखिए, ये कितना विशाल है। इस पार्किंग की साइज देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते होंगे। खासकर वीकेंड और त्योहारों के समय यहाँ काफी भीड़ रहती है। दोस्तों, इस मंदिर का कॉरिडोर काफी बड़ा है। पार्किंग एरिया से मंदिर तक पहुँचने के लिए अच्छा खासा पैदल चलना पड़ता है। थोड़ा आगे आते ही हमें शू स्टैंड मिल गया, लेकिन हम अपने जूते वहाँ नहीं रखेंगे। दरअसल मेरे पापा को चलने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए पापा यहीं रुकेंगे और हम सभी अपने जूते उनके पास ही छोड़कर मंदिर की ओर जाएंगे। अब हमें काफी दूर तक चलना है। हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ बैटरी कार की सुविधा भी है, लेकिन वो मुख्य रूप से बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए है, इसलिए हम पैदल ही मंदिर की ओर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए फटाफट मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। यह मंदिर वास्तव में पहले खेती की जमीन पर बनाया गया था और इसका परिसर काफी विशाल है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अच्छा खासा पैदल चलना पड़ता है। और दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते ही मंदिर के सामने सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है गरुड़ स्तंभ पर। ये गरुड़ स्तंभ अपनी भव्यता और सुंदर शिल्पकला के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। जरा इसे ध्यान से देखिए, पत्थरों को कितनी बारीकी और खूबसूरती से तराशकर अद्भुत डिजाइन बनाई गई है। स्तंभ के नीचे मंदिर के इतिहास, निर्माण और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। यहाँ लिखी गई जानकारी को पढ़कर मंदिर के महत्व और इसकी भव्यता के बारे में और भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर को गुजरात के प्रसिद्ध द्वारका मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। वहाँ जितनी सीढ़ियाँ हैं, लगभग उतनी ही सीढ़ियाँ यहाँ भी बनाई गई है, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अब मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ और सच कहूँ तो मंदिर अंदर से बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण है। वहाँ का वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। और दोस्तों, एक जरूरी जानकारी भी दे दूं। यहाँ आकर पता चला कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी अन्य दिन आए। इन 3 दिनों में यहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जबकि बाकी दिनों में आप आराम से और शांति से दर्शन कर सकते हैं। इस समय धूप काफी तेज है, इसलिए यहाँ पैदल चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। जमीन भी गर्म हो गई है, जिसकी वजह से चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं आपको मंदिर के आसपास का परिसर भी दिखाऊंगा। मंदिर को वाकई बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। आप बगल से देख सकते हैं, हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी और नेटी हुई है। जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें बड़ी बारीकी से तराशा गया है और सच में यह मंदिर बेहद सुंदर और मनमोहक है। हर एक कोने में एक अलग शांति और भव्यता महसूस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओम शिवाय नमः लिखा हुआ है, जो पूरे वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना देता है। यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक नजारा बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ खुला क्षेत्र और हरियाली देखने को मिलती है, जिससे जगह और भी आकर्षक लगती है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ यहाँ आने की योजना बना रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि अपने साथ छतरी या कोई ऐसा सामान जरूर लेकर आएं जिससे बच्चों को धूप से बचाया जा सके। तेज धूप में चलना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। आप देख सकते हैं कि पीछे अभी भी खेती बाड़ी का क्षेत्र नजर आ रहा है, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। पीछे से मंदिर का नजारा कुछ इस तरह दिखाई देता है, सच में बहुत ही भव्य और मनमोहक। मंदिर के पीछे का हिस्सा भी उतना ही सुंदर और आकर्षक है। यहाँ भी बहुत ही शानदार तरीके से सजावट और निर्माण किया गया है। आप जहाँ भी नजर डालेंगे, हर चीज बेहद साफ सुथरी और अच्छी तरह से व्यवस्थित दिखाई देगी। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर वृंदावन का दृश्य भी बनाया गया है। ऐसा लगता है मानो हम सचमुच वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंच गए हों। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति विराजमान है। उनके आसपास ग्वाल बाल, गोपियाँ और वृंदावन के जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। हर छोटी बड़ी सजावट में भक्ति और प्रेम की झलक दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और मनमोहक वातावरण ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण अभी अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए इस कुंज में विचरण कर रहे हो। पूरे वृंदावन सेटअप को इतनी बारीकी और सुंदरता से तैयार किया गया है कि यहाँ कुछ पल रुककर इसे निहारने का मन करता है। ये केवल एक सजावट नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं और वृंदावन की दिव्यता का एक सुंदर चित्रण है। मंदिर का ये हिस्सा मेरे लिए सबसे खास और आकर्षक जगहों में से एक लगा।
वृंदावन का नाम आते ही प्रेम, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की याद आती है और इस सेटअप में उन भावनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से जीवंत करने का प्रयास किया गया है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि कुछ देर के लिए मन स्वतः ही भक्ति में डूब जाता है। सच बताऊं दोस्तों, इस वृंदावन दर्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी मंदिर के अंदर नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की लीला भूमि की एक छोटी सी झलक देख रहे हों। यहाँ आकर मन में एक अलग ही शांति, आनंद और भक्ति का अनुभव होता है। अगर आप मंदिर आए तो इस वृंदावन सेटअप को देखने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, क्योंकि यह जगह केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ बनाया गया वृंदावन सेटअप वास्तव में बहुत अच्छा है। इसकी मदद से आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि वृंदावन कैसा होता है, वहाँ का वातावरण कैसा होता है। और चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर का दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने देखा कि मंदिर का नीचे वाला गर्भगृह खुला हुआ है। पहले मुझे लगा था कि शायद वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन जब देखा कि श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं तो मैं भी दर्शन के लिए अंदर चला गया। जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ऊपर की तुलना में यहाँ और भी ज्यादा शांति और आध्यात्मिकता महसूस हो रही थी। चारों तरफ भक्ति का वातावरण था और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन कर रहे थे। मैं भी कुछ देर वहाँ रुका, भगवान के दर्शन किए और उस दिव्य वातावरण को महसूस किया। सच कहूँ दोस्तों, मंदिर का ये हिस्सा मुझे बहुत ही खास लगा। यहाँ आकर मन को एक अलग ही सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के बाकी सुंदर हिस्सों को भी देखते हैं। अब मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों के सामने का नजारा दिखाता हूँ। यहाँ दोनों तरफ पत्थरों से बने हुए विशाल हाथियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती हैं। जरा इन्हें ध्यान से देखिए। इन हाथियों को पत्थरों को तराश तराश कर कितनी खूबसूरती और बारीकी से बनाया गया है। हर छोटी बड़ी नक्काशी में कलाकारों की मेहनत साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो ये हाथी मंदिर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ श्रद्धालुओं का स्वागत भी कर रहे हों। मंदिर की भव्य सीढ़ियां और उनके सामने खड़े ये सुंदर हाथी पूरे दृश्य को और भी शानदार बना देते हैं। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मंदिर का ये हिस्सा फोटो और वीडियो के लिए भी बहुत खूबसूरत है। जो भी यहाँ आता है उसकी नजर इन भव्य हाथियों पर जरूर ठहर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैंने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जा रहा है, तो हम भी प्रसाद लेने चलते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में एक विशेष अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिला प्रसाद भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पहले दर्शन हुए, अब प्रसाद लेते हैं और कुछ समय यहाँ के शांत और आध्यात्मिक वातावरण का आनंद भी लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें आज और भी 2-3 जगह जाना है। अभी हम लोग बैठकर थोड़ा विचार करेंगे और तय करेंगे कि अगला पड़ाव कौन सा होगा। जय श्री कृष्ण। द्वारकाधीश भगवान की जय। एक बार देखते हैं कि हमारी नन्ही विधि ने प्रसाद खाया या नहीं। लेकिन लगता है कि विधि तो पहले ही प्रसाद खा चुकी है, इसलिए अभी उसे और प्रसाद नहीं चाहिए। मेरे छोटे भाई ने अभी तक प्रसाद नहीं लिया था, तो ये प्रसाद मैं उसके लिए रख देता हूँ। आखिर मंदिर का प्रसाद परिवार के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मंदिर का वातावरण, यहाँ की शांति और सकारात्मक ऊर्जा मुझे बहुत पसंद आए। अगर आप मुंबई या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो इस जगह को एक शानदार 1 डे पिकनिक स्पॉट के रूप में जरूर चुन सकते हैं। खासकर अगर आप फैमिली और छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ का खुला परिसर और सुंदर वातावरण आपको जरूर पसंद आएगा। चलते हैं अगले सफर की ओर। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले स्पॉट पर।